सीबीएसई क्लास 10 साइंस में 2024 में जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इन द फॉलोइंग केसेस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स इन। यहाँ बताना है आपको किन में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड का भी रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। सोडियम की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी। जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन दिखाएगा तो Na2O सोडियम का ऑक्साइड बनेगा और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। मेथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑप्शन एक ही है, इसमें हमें केवल ओनली 3 को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडिड टू अ कलरलेस लिक्विड इफ द लिक्विड बिकम्स रेड द लिक्विड में बी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कुछ टर्मरिक सॉल्यूशन की कुछ बूंदें ऐड की गई हैं एक कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर और इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो फिर आपको ये बताना है कि लिक्विड क्या हो सकता है। देखिए जो टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर किसी बेस के अंदर जा कर के रेड कलर देता है। तो डेफिनेटली ये जो है सॉल्यूशन किसी बेस का ही होगा। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है इसमें जो एक बेस है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग इज, नेटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड होता है, या आप इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बात कर लेते हैं हम इसमें फोर्थ क्वेश्चन की, अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी आया है और एक जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आया है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। देखिए कार्बन के जो है इसमें 4 एटम हो गए हैं, 4 मतलब ब्यूट, और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आया है और इसके लिए आइन जुड़ जाएगा। तो ब्यूटाइन इसका सही आंसर है, ब्यूटाइन। आगे बात कर लेते हैं इसमें फिफ्थ क्वेश्चन की, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस अलोंग विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये रिएक्शन जो है कई बार आ चुकी है, पहले भी कई बार आ चुकी है ये रिएक्शन। तो ये जो है ये सीधी सी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसमें जो है एक साल्ट बनता है, पीपीटी बनता है, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बस ये सीधी बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बनता है इसमें और एक इसमें सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन है। ऑप्शन इसमें डी सही है। द नेम ऑफ द कंपाउंड ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन है। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं सेवंथ क्वेश्चन की, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन। तो यहाँ हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो इसमें कॉपर अलग हो गया है और H2O वाटर बना है। तो इसमें जो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था अब नहीं है, तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। यही इसमें आपको छांटना है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है उसका तो रिडक्शन हो गया है और जो इसमें हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब आप इसको जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी को देखिए, जो इसमें H2 है, H2 इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड CuO इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। बात कर लेते हैं इसमें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द पाथ टेकन बाय एयर व्हेन वी ब्रीथ इज़ इन। तो यहाँ पर यह बताना है कि जब हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वो कौन सा पाथ है जो एयर फॉलो करती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर को जब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन सी नोस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, इसके बाद ये एल्वियोली में पहुँचती है। तो यही इसका सही आंसर है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल
को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन काम करता है, शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। तो अब ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए। हिज पैंक्रियाज वाज नॉट सेक्रेटिंग द रिक्वायर्ड हार्मोन इन प्रॉपर अमाउंट। जब बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोन ये सही से रिलीज नहीं होता है, तभी इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 को देखिए। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इज इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस सच एज। तो यहाँ पर जो सनफ्लावर है, ये जो इसका रेस्पॉन्स है, तो ये इसका स्टिमुलस किसके रेस्पॉन्स में है, ये हमें बताना है। सनफ्लावर इज इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस सच एज। तो स्टिमुलस जैसे डे और नाइट, तो ये सनफ्लावर जो है इसको देख के अपनी डायरेक्शन चेंज करता है डे और नाइट की हिसाब से। तो ये जो है ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ ब्रेड मोल्ड द स्ट्रक्चर्स लेवल्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। तो इन ब्रेड मोल्ड, तो यहाँ पर ए और बी बताने हैं आपको ये क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखते हैं, देखिए इसमें हाइपी एंड स्पोर। तो ये जो नीचे है ये हाइपी है और स्पोर ये जो है ये इसके अंदर जो है ये स्पोर है। और ये जो स्पोर के बाहर का जो कवर है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो हाइपी तो ये है ही, तो ये स्पोरेंजियम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन सही हैं इसमें। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही आएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, इन प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन। तो जो प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे रेजिन होता है, गम होता है, तो ये कहाँ स्टोर होते हैं, तो आपको बताना है कि ये ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर होते हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज रियल एंड ऑफ मैग्निफिकेशन -1। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ऑन इमेज। देखिए यहाँ पर m = -1 दिया गया है। तो -1 होने का मतलब ये है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की ही बनी है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है m-1 है तो इमेज इसके बिल्कुल नीचे बनेगी। तो ये जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गई है। हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इसके ठीक नीचे बन रही है ये तो इमेज, तो इसके ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 है। तो आप यहाँ पर 0 को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं 14th क्वेश्चन की। व्हेन वी कनेक्ट too many electrical appliances to a single socket in a circuit having a fixed value of current rating। जब ऐसा होता है तो शॉर्ट सर्किट का ये केस है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, द करंट इंक्रीजेज बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू। और जो करंट होती है बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू ये इंक्रीज हो जाती है, बहुत जल्दी से इंक्रीज होती है। इससे जो है हैवी डैमेज हो सकता है सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो सर्किट के अंदर जुड़े हुए होंगे अगर फ्यूज़ नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो है ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। एवरी स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। ये बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोजर्स जो हैं डिकम्पोज कर देते हैं। आगे बात करते हैं तो ये तो गलत हो गया है। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए। इन अ फूड चेन एनर्जी लेवल इंक्रीजेज। एनर्जी का लेवल इंक्रीजेज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। तो ये दो तो गलत हो गए हैं। फोर्थ को देखिए। लिंकेज बिटवीन वेरियस फूड चेन्स कंस्टिट्यूट अ फूड वेब। ये सही है। तो यहाँ पर पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ को, ऑप्शन बी। 15 का है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं 16 की। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द। तो बायोमैग्निफिकेशन में ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें बायोमैग्निफिकेशन में केमिकल्स जो हैं, हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठा होते रहते हैं। तो ये जो है ऑप्शन सी है सही आंसर। बात कर लेते हैं अपने, अब हम जो है यहाँ पर असर्शन रीजन वाले ये क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17 को। सोप्स डू नॉट फॉर्म लेथर या फॉर्म विद हार्ड वाटर। सोप जो होते हैं ये झाग नहीं बनाते हैं हार्ड वाटर के साथ में, ये कहता है। तो इसमें ये तो बात सही है। आगे बात कर लेते हैं। हार्ड वाटर हैज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स डिजोल्व इन इट विच ऑन रिएक्टिंग विद सोप फॉर्म्स स्कम। तो यहाँ पर जो है ये भी सही है, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। यानी दोनों स्टेट असर्शन भी और रीजन भी सही हैं और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए इसमें आप सेलेक्ट करेंगे।
बात कर लेते हैं 18th क्वेश्चन की। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बात तो सही है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, दोनों में देखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके रीजन की, प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ, वेयर एज इन एनिमल्स ग्रोथ इज नेवर सीन इन वन डायरेक्शन ओनली। तो इसमें ये भी सही है, रीजन तो सही है, पर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप जो है इसका बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी। 19th क्वेश्चन को देखिए, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आर, जिसको हम यूनिट कहते हैं, ये बात सही है। फिर आगे लिखा है 1 किलोवाट आर इजकल टू 10 की पावर 6 जूल। 10 की पावर 6 जूल नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया है, तो ये रीजन गलत है, तो ए सही है, रीजन इसमें गलत हो गया है। तो आप 19th का चुनेंगे सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो सही है। आगे, ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये भी सही है, ये भी सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इस तरह से हमने 2024 में जो साइंस क्लास 10 का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है, जिसके हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।